Hello guys, this is Chetan Verma and you are watching my YouTube channel CSP Institute. मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल्स. सो गाइस, ज़ीरोधा वार्सिटी ये पर्टिकुलर मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, बट मैं सिर्फ आपके साथ में मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आई ऑल्सो शेयर माई इनसाइट्स. सो लाइक वी विल शेयर आवर पर्सपेक्टिव. आप भी कमेंट कर सकते हो, कुछ आपको लगे कि भाई ये थोड़ा गलत चला गया है, थोड़ा मैं भी पढ़कर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो इट्स काइंड ऑफ दैट. ओके, सो लेट्स वर्क टुगेदर. सो इसके अंदर है ना, सबसे पहला जो हम काम कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स के ऊपर. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस ये पर्टिकुलर चैप्टर करेंगे. इनमें मॉड्यूल वाइज सारे चैप्टर्स हैं. सो लेट्स सी. So let's see what is fundamental. So fundamental analysis is a holistic approach to study a business. कोई भी बिजनेस को स्टडी करने के लिए दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच. व्हेन एन इन्वेस्टर विशेज टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे कि 3 से 5 साल तक उसको करना है, सो इट बिकम इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव. कि यार हमें दूसरे पर्सपेक्टिव भी समझने पड़ते हैं कि यार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है इसकी, या फिर बाद में इसका इबिट्टा क्या है. आजकल तो है ना, शार्क टैंक सभी लोग देखते हैं, तो ये सब समझ लेते हैं ना कि भाई अनुपम क्यों किसी के ऊपर ट्रेड करेगा, है ना. सॉरी, ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट करेगा. तो क्यों करेगा? सो 10 क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये है कि नहीं है, तुम्हारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, लास्ट ईयर की सेल कितनी है, इस साल कितना आप सोच रहे हो करने का. सो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमें बनाने पड़ते हैं, राइट. सो दिस इज रिलेटेड टू दिस. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दैट यू कांट इवन टेक डिसीजन, है ना. फिर तो वो सट्टा खेलना हो गया. एक जुआरी है, उसको पता नहीं कि भाई क्या नंबर आने वाला है. मैं ये नहीं समझ पाता कि क्यों मतलब लोग सट्टा खेलते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक जुआरी है, वो जुआ खेल रहा है, ठीक है, और उसको पता ही नहीं है कि ये नंबर आएगा भी या नहीं आएगा. जैसे मान लो कि 10 नंबर है, 10 नंबर में से कोई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है अगर वो रैंडम तरीके से चूज की जा रही हो? तो 1/10, 0 मतलब अगर आप देखा जाए तो 0.1 उसकी प्रोबेबिलिटी है. उसके ऊपर कोई कैसे बैट ले सकता है? 10% के अंदर कैसे कोई बैट लगा सकता है कि भाई यही नंबर आएगा? तो अगर आपको जुआ ही खेलना है तो आई थिंक यू शुड नॉट चूज शेयर मार्केट. आप कोई और बैटिंग ऐप देख लीजिए, जो कि इंडिया में अभी बैन भी हो चुकी है, तो आप शायद वो भी नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको यूएसए या कहीं और कंट्री में जाना पड़ेगा. लेट्स कम on back to the topic. So it is critical for an investor to separate the daily short term noise in the stock price and concentrate on the underlying business performance. अब देखो, शॉर्ट टर्म में तो यार बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो अपना गेम खेल रहे हैं, वो अपना लेन देन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट को थोड़ा ऊपर भी लेके जा रहे हैं, नीचे भी लेके जा रहे हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड देखोगे ना, कि भाई ट्रेंड कैसे है, ऊपर है क्या इसका ट्रेंड, इसका ट्रेंड नीचे है क्या, क्या रीज़न है इसका ऊपर जाने का, क्या रीज़न है इसका नीचे जाने का, ये फ्लैट है तो क्यों है, साइड वेजेस है तो क्यों है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो इसको अफेक्ट कर रही है, क्या दूसरे फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं. सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. ओवर द लॉन्ग टर्म, a fundamentally strong companies stock price tend to appreciate, thereby creating wealth for its investor. सीधी सी बात है भाई, कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज के जो स्टॉक प्राइजेस है, वही आपको वही कुछ दे सकते हैं और वही आपकी वेल्थ बना सकते हैं. आपको लॉन्ग टर्म सोचना है उसके. अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिस भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो कंपनी आपको बढ़िया वेल्थ देगी.
देखो यार, ये जो नोट्स है ना बड़े इंफॉर्मेटिव है, बट मैं आपको एक एक लाइन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे है ना, मैं और आप दोनों ही एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, क्या दूसरे फैक्टर्स हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है इसको करने में, बट मेरे को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है मैं तो आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो साइमल्टेनियसली मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस है, अब मेरी जो सोच है वो भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। सो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली मैं कर रहा हूं। सो वी हैव मैनी सच एग्जाम्पल्स इन द इंडियन मार्केट। अच्छा, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा और बोलूंगा कि अगर काफ़ी स्लो हो रहा है तो आप ये वीडियो 1x 1.5 या फिर 2x पे देख लीजिए, ठीक है। Excuse me. To name a few, one can think of companies such as Infosys Limited, TCS Limited, Page Industries, Eicher Motors, या बॉश इंडिया या नेस्ले इंडिया या टीटीके प्रेस्टीज एक्सेट्रा। अब ये देखो यार, इनके जो शेयर थे ना यार, जब आईटी का बूम आया था उस टाइम पे इनके शेयर भागे हैं एकदम बढ़िया। इन्फोसिस बढ़िया गया है, टीसीएस बढ़िया गया है, आइशर मोटर ये जो आपकी वो है ना बुलेट वगैरह है, ये वो है। तो एक ट्रेंड चला था यार बुलेट मोटर खरीदने का, ये तो आइशर मोटर तो अभी भी चल रही है यार। लोगों को बुलेट वगैरह खरीदने का एकदम शौक है, कई लोगों को तो एकदम शौक है। मैंने मेरे दोस्तों को देखा है, उन्होंने बोलते हैं यार बुलेट चलाने में मज़ा आता है यार, किक मिलती है। फिर जो इसका पिकअप है ना वो भी अच्छा है एक्चुअली बुलेट का। तो इन्होंने मतलब अच्छा इनोवेशन किया है, इन कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे बॉश इंडिया है भाई, इनसे बेस्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई नहीं है यार, मैं जितना समझता हूँ। आई डोंट नो, हो सकते हैं भाई कहीं मेरी वीडियो को फिर बाद में रेफरेंस लेकर कहीं और यूज़ करें। भाई मेरी समझ बहुत छोटी है गाइस, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि भाई यही सबसे बेस्ट है, या फिर बाद में मेरी चीज़ों को लेकर आप मार्केट में उतर जाओ। मेरी समझ बहुत ही छोटी है और दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशनल पर्पस। इसका कोई लेना देना नहीं है कि भाई मैंने बता दिया तो आप उतर गए कि चलो भाई इस वीडियो से रेफरेंस मिला है, इसको चलो मार्केट में लगा दो। नहीं भाई, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ये पूरा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। देन वी हैव टीटीके प्रेस्टीज। सो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी। नेस्ले इंडिया, यार इतना मैगी खाए हैं ना अपन लोग, इतना मैगी खाए हैं, ये कॉफ़ी वगैरह पिए हैं, तो ये सब नेस्ले के प्रोडक्ट है गाइज। Each of these companies has delivered an average over 20% compounded annual growth return. इसका CAGR था ना 20% है भाई, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये 20% बहुत बड़ी बात होती है, ईयर ऑन ईयर फॉर ओवर 10 years। भाई 10 साल के लिए बोल रहा है। एट अ 20% CAGR द इन्वेस्टर्स वुड डबल his money in roughly about 3.5 years to give you a perspective। एक कि भाई इस CAGR से अगर कोई भी इतना CAGR दे रहा है, 1 लाख का 2 लाख कर सकते हो आप 3.5 साल में। देखो ये तो अपना शेयर मार्केट बोलता है। कई लोग बोलते हैं यार तू छोड़, IPL में सट्टा लगाता हूँ मैं, 2 मिनट में कर देता हूँ मैं। लेकिन भाई गाइस, वो पैसा जाता भी उतना ही जल्दी है, ठीक है। किसी दिन आपका लक चल गया तो आपको पैसा आ गया, जिस दिन लक नहीं चला उस दिन चला गया। तो दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अगर आपको करना है तो यार आप काम करो, फंडामेंटली अपने स्ट्रांग करो। हायर द CAGR फास्टर इज द वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। Some companies such as Bosch India Limited have delivered close to 30% CAGR। अब यार 30% CAGR तो यार बहुत ही बढ़िया है यार। Therefore, you can imagine the magnitude and the speed at which wealth is created if one would invest in fundamentally strong companies। अब आप कहोगे यार कि यार कैसे ढूंढे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, अगर पिछली जो कंपनीज थी क्या उस टाइम पे वो अच्छा कर रही थी। अब देखो यार, यहाँ पर 2009 में किसी ने पैसा लगाया होता तो भाई इसका देखो ये लगभग 5K के ऊपर, और नहीं ये लगभग इस जगह पर, और यहाँ पर 32 CAGR के साथ में कोई कहाँ ही पहुँच गया होगा यार। ये
13,000 से लेकर कहाँ चला गया 14,810 रुपए तक। तो क्या वेल्थ बनाई होगी यार उस बंदे ने। बट इससे पहले किसी को क्या पता कि यार ये कंपनी अच्छा करेगी, इस जगह पर क्या पर्सपेक्टिव बनाया होगा उस बंदे ने, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वही पर्सपेक्टिव अपनों को बनाना है, अपन सीखेंगे, ठीक है। ये देखो आइशर मोटर, ये तो भाई क्रेजी काम की है। फिर आपका जो TCS है, सो TCS का भी मतलब लगभग अच्छा ही है। एंड ये देखो 49% सिंस 2009 के क्रैश के बाद में। ये आइसर मोटर भाई 104, भाई 104, क्या क्रेजी था भाई, क्रेजी। So at this point, you may think that I am biased as I am selectively posting charts. भाई I am not I am, ये जो ऑथर है वो हो सकता है भाई, उसके बारे में अपन सोच सकते हैं कि मैं बोलने ही वाला था कि यार इसने चेरी पिक कर लिए हैं 3-4 शेयर और हमें वही दिखा रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं कुछ और कंपनीज लूँ तो मेरे को तो कुछ और नज़र आएगा। जैसे मैं भाई सुजुलोन ले लूँ, रिलायंस पावर ले लूँ या स्टर्लिंग बायोटेक, तो उसमें क्या होगा भाई। अब देखो सुजुलोन का जो ईयर ऑन ईयर है भाई, CAGR नेगेटिव में जा रखा भाई। सुजुलोन बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंपनी है यार। मेरा एक स्टूडेंट था, सो ही हैज़ बिन वर्किंग इन सुजुलोन, सो वो अच्छा काम कर रहा है एनर्जी में। बट देखो यार कोई कंपनी नीचे जा रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर भी गई, बट स्टिल राइट नाउ इट इज़ मूविंग लाइक डाउनवर्ड। अभी मेरे को एग्जिस्टिंग नहीं पता, बट देखो यार बहुत टाइम तक उनका CAGR डाउन में रहा। जो यहाँ पर वो पीक में थी, एनर्जी कंपनीज पीक में थी, वो देखो गिर गई। तो आज आप सोच लो कि यार मैं इन्फोसिस में पैसा लगा दूं, ठीक है, क्योंकि उसका तो CAGR बढ़िया है। इन फ्यूचर वो वैसे काम करेगी, यू डोंट नो, राइट। यू शुड अंडरस्टैंड इट्स फंडामेंटल कि भाई सच में काम करेगी भी या नहीं। सो वेल हियर आर द लॉन्ग टर्म चार्ट्स ऑफ दीज कंपनी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी रिलायंस पावर हो गई, ये भी गिरी है। फिर बाद में स्टर्लिंग वाली भी हो गई, ये सब मतलब गिरे हैं। सो दीज आर जस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्टर अमंग द मैनी यू मे फाइंड इन द इंडियन मार्केट। तो भाई कुछ कंपनीज आपकी वेल्थ बना देगी और कुछ आपकी वेल्थ को तबाह भी कर देगी। तो आपको ये जो मैं कह रहा हूं ना कि अगर फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपको नहीं पता कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो भाई फिर बाद में ये है एक सट्टा। अगर देखे देख पैसा डाल रहे हो तो फिर ये सट्टा है और कुछ नहीं। The trick has always been to separate the investment grade companies which create wealth from the companies that destroy wealth. All investment grade companies have a few common attributes that set them apart. Likewise, all wealth destructors have a few common traits which are clearly visible to an astute investor. Okay, so fundamental analysis is the technique that gives you the conviction to invest for a long term by helping you identify these attributes of wealth creating companies. Okay, सो कैन आई बी अ फंडामेंटल एनालिस्ट। भाई मैं भी सोच रहा हूँ मैं हो सकता हूँ क्या, आप भी सोच रहे होंगे हो सकता हूँ क्या। तो आप कहोगे नहीं यार मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई अच्छी आती होगी या फिर कोई बंदे को मतलब कोई प्रोफेशनल है उसी को समझ में आती होगी, कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए, साइंस वाले आर्ट्स वाले हम तो कर ही नहीं पाएंगे। सब कुछ नहीं है, सब मिथ है भाई। अगर आपको 2+2 4 आता है ना, ठीक है, तो आप फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हो। आपको सिर्फ ये चीज़ें आनी चाहिए कि भाई बेसिक आने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो समझ में आने चाहिए। अंडरस्टैंड बिजनेस कंसर्निंग द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स, कि भाई उसके बिजनेस मतलब उस इंडस्ट्री के बिजनेसेस क्या हैं, अगर वो समझ में आते हैं। और बेसिक बोर्ड मास के रूल आते हैं भाई, ये आता है बस, बढ़िया चलो। So this module objective on fundamental analysis is to ensure that you gain the first 2 skill sets. तो भाई मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बोर्ड मास के रूल सबको आते हो, नहीं आते हैं ना भाई, YouTube
चैट जीपीटी या जेमिनाई, जिससे सीखना है सीख लो भाई, बोर्ड सीख लो। ये जो है भाई, ये मॉड्यूल जो है वो आपके पहले दो को अच्छा करने के लिए है। आपके बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी और आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर। So I am happy with technical analysis. So why bother about fundamental analysis? कुछ भाई मेरे आएंगे कि भाई मेरे को आता है टीए अच्छे से, क्यों सीखूं मैं एफए, बाहर में जाओ। So टीए हेल्प यू ग्रैनर क्विक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। छोटे लेवल पे आप अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो छोटे पीरियड में, तो वो सही है यार, ठीक है। आप इट हेल्प यू टाइम द मार्केट फॉर अ बेटर एंट्री एग्जिट। उससे आप कि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि किस टाइम पे एंट्री लेनी है और किस टाइम पे एग्जिट लेनी है, कितना मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पर मेरे को एग्जिट करना है, ठीक है। अगर ये तीन चार चीजें पता है ना आपको, टीए डन है आपका। बट टीए इफेक्टिव नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इफेक्टिव नहीं है। वेल्थ तभी बनती है बाय मेकिंग इंटेलिजेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं, टीए से भी आप बना सकते हो बट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना एफए है यार। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉरेन बफेट जो है ना, वो भाई इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर नहीं है। कई लोग बोलेंगे यार राकेश कुमार झुंझुनवाला सर वो हैं इन्वेस्टर, आई से कि हाँ भाई वो हैं, बट मैंने एक एग्जांपल दिया बस आपको, दोनों अपनी जगह पर बेस्ट हैं भाई, अच्छा पैसा कमाए हैं। So however both TA and FA must coexist in your market strategy. To give you a perspective, let me reproduce the chart of Eicher Motor. तो भाई आइशर मोटर का ये चार्ट आपको दिखा दिया भाई कि क्या बड़ा है, 104 CAGR है 2009 के बाद में। सो let us say a market participant identifies Eicher Motor as a fundamentally strong stock to invest and therefore invest his money in the stock in 2006. You can see the stock made a relatively negligible move between 2006 to 2010. भाई कई तो हो जाएंगे कि भाई चलो यार, चलो कुछ नहीं हो रहा यार, निकालो पैसे कहीं और डालते हैं, और जैसे ही पैसा निकाला भाई वो देखो भाई उड़ गया भाई। ये ऐसा ही होता है ना भाई लोगों के साथ में। द रियल मूव इन आइशर मोटर्स स्टार्टेड ओनली फ्रॉम 2010. So this also means जो फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है आइसर मोटर में डिड नॉट गिव द इन्वेस्टर एनी मीनिंगफुल रिटर्न बिटवीन 2006 एंड 2010. द मार्केट पार्टिसिपेंट वुड हैव बीन बेटर ऑफ टेकिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि मार्केट तो हर बार फ्लक्चुएट होता ही रहता है ना, ऊपर गया बेच दिया, नीचे आया खरीद लिया, तो वो तो देखो होता ही रहता है, तो वो कर लो आप, वो पैसा दे रहा है आपको। So, hence, both technical TA and FA should coexist as a part of your market strategy. In fact, this leads us to an important capital allocation strategy called the core satellite strategy. अब इसको core satellite strategy क्यों बोलते हैं भाई? कि भाई सैटेलाइट व्यू, मेरे गुरुदेव हैं जो इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, कि भाई हेलीकॉप्टर से क्या दिख रहा है, तो इसको कोर सैटेलाइट स्ट्रेटेजी बोल दो या हेलीकॉप्टर स्ट्रेटेजी बोल दो, कुछ भी बोल दो। लेट अस से अ मार्केट पार्टिसिपेंट हैज अ कॉर्पस ऑफ, भाई उसके पास है 5 लाख रुपए भाई। सो दिस कॉर्पस कैन बी स्प्लिट इनटू 2 अनइक्वल पोर्शन, 60-40 करना है आप लोगों को। तो 60-40 को कैसे इन्वेस्ट करना है कि भाई आपका 60% कैपिटल जो 3 लाख रुपए हैं वो डालोगे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, और जो आपका बाकी का जो पैसा है वो आप डालोगे मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, अगर आप एक फुल एंड टू एंड वो बनना चाहते हो तो जो 60% इन्वेस्टमेंट मेक द कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो, वन कैन एक्सपेक्ट द कोर पोर्टफोलियो टू ग्रो एट लीस्ट 12 से 15% CAGR ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, आपको बढ़िया मिल रहा है। अब आपका 40% वो आया तो उसमें 20 लाख, सॉरी जो आपका मोटा मोटा कितना है भाई, 20 लाख है क्या, मेरे को 2 लाख दिख रहा है, 1 10 100,000 10,000 लाख, 2 लाख रुपए भाई कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यूजिंग TA टेक्निक ऑन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन।
अब ये जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है कैन बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड एट लीस्ट 10% to 12% एब्सोल्यूट रिटर्न एवरी ईयर। ठीक है भाई। सो इसका जो हम देख रहे हैं कि भाई वो है, वो ईयर ऑन ईयर हमें एब्सोल्यूट इतना आ रहा है भाई। तो हमें भाई जो पैसा बचाना है ना, वो किससे बचाना है? मेनली हमें जो पैसा बचाना है कि भाई अपना इन्फ्लेशन उसको ख़त्म ना करे, तो हमें इन्फ्लेशन से ऊपर हमारा पैसा लगातार बढ़ता रहे, ठीक है, और हमारी वेल्थ क्रिएट होती रहे। सो भाई आप कहोगे कि यार टूल्स क्या क्या लगेंगे एफए करने के लिए? द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस आर फंडामेंटल, मोस्ट ऑफ विच आर अवेलेबल फॉर फ्री। स्पेसिफिकली यू वुड नीड द फॉलोइंग थिंग: कंपनी के एनुअल ग्रोथ ले लो, इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा ले लो, न्यूज़पेपर का एक्सेस ले लो, और एम एस एक्सेल। भाई एम एस एक्सेल नहीं फ्री में मिल रहा है ना, तो भाई मेरे टीचर मेरे को एकदम डांट लगाए भाई, लिटरली मैं वर्ड यूज़ करता था वो मेरे को डांट लगाते थे। वो कहते थे भाई उबंटू यूज़ करो। तो मैं भी भाई मेरे सारे बहन भाइयों से कह रहा हूँ उबंटू यूज़ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। उबंटू में लिब्रे ऑफिस यूज़ करो, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और भाई बढ़िया उसके अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सारे टूल आपके लिए फ्री हैं। So with these four tools, one can develop a fundamental analysis that can revival institutional research. You can believe me when I say that you don't need any other tool to do good fundamental research. In fact, even at the institutional level, the objective is to keep the research simple and logical. तो भाई ये मेरे आज का हो गया है। अब अगली वीडियो अपन अगले उसमें डालेंगे, शायद कल मैं डाल दूंगा। आज ये वीडियो आपके लिए है, आज आप ये वीडियो देखो, और आगे अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। ये कुछ टेक अवेज हैं यार, आप इस चैप्टर से समझ सकते हो। जीरोधा वार्सिटी यार वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड सो फार। मेरे टीचर ने मेरे को याद है 2024 में, उससे भी पहले ही यार, बहुत पहले ही मेरे को ये चीज़ शेयर कर दी थी। मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं देख तो लेता था बट मैं पढ़ता नहीं था। सो गाइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। वो जो साइकोलॉजी आपको मिलती है ना पढ़ने से, वो वीडियो देखने से नहीं मिलेगी। आप वीडियो देखो, आप मेरे साथ बैठो, मैं भी अपनी जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कुछ जो मेरे को समझ में आ रहा है। बट आप ये सुनने के बाद में पढ़ो ज़रूर, इसको एक बार देखो ज़रूर कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या सही बोला है क्या गलत बोला है। और मैं तो कह रहा हूँ यार कुछ गलत बोल दूँ ना, आके ठीक करना मेरे भाई, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।